Let us talk about the application of fundamental theorem of arithmetic to find the HCF and LCM. तो ठीक है, लिखा है फॉर एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स ए और बी हैं, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पार्ट्स। यानी आप इस बात को समझें ऐसे, LCM of the two numbers a and b is equal to the product of the numbers, और a cross b यानी divided by HCF of the numbers a, b। और b पॉइंट भी वही लिखा है, ध्यान से देखें, इट इज अगेन द सेम थिंग। क्या? HCF of a, b is equal to the product of the numbers divided by LCM of a, b। यानी this is written as LCM of a, b into HCF of a, b is a cross b। ये बात बताई गई है either of the point नंबर A और पॉइंट नंबर B में। इसको एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। लेट अस टेक अ नंबर A इक्वल टू 5 एंड अ नंबर B लेट अस से इक्वल टू 15। ठीक, अब सबसे पहले अगर हम बात करें LCM 5 का और 15 का, इतना तो निकालना आता है हम सबको। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इट विल बी 15। LCM क्या आएगा? 15 आएगा। और अगर मैं HCF की बात करूं 5 और 15 की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 और 15 में सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन है? 5। ये नजर आ रही है बात। मैं इस एप्लीकेशन को फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर ध्यान से देखें, हम फैक्टराइजेशंस की बात कर रहे हैं। LCM निकालने के लिए या HCF निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? फैक्टराइजेशन की जरूरत होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत होती है। तो ध्यान से देखें, हमने LCM निकाला 15, HCF निकाला 5, तो 5 इंटू 15 आई ये बात, LCM इंटू HCF, और यही तो वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A एंड B। आई होप मेरी बात ये समझ में आई है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। ये दो नंबर्स A और B का प्रोडक्ट उनके HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM के बराबर होगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टू फाइंड द HCF एंड LCM। और भी कोई भी एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है। आप A को 6 ले लें, B को 9 ले लें, तब भी आपके पास ये बात होल्ड ट्रू करेगी। कैसे? आप HCF निकालें, 6 और 9 का कितना आ जाएगा? 3 आएगा। आप LCM निकालें तो आपके पास कितना